इस चीज में इशू है, उसमें इशू है, वो वाली बात है। पैरेलल चल रहा है किसी ट्रेन के साथ। लोकल पानी 20 रुपए का बेचा जा रहा है। कंप्लेन वापस नहीं होगी। भाई साहब तगड़ा वेदर हो गया अभी तो। यहाँ कैफियत ओवरटेक करके गई, वहां से कुशीनगर विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन में चलता है टोटल स्कैम। राजधानी एक्सप्रेस हो या कोई एसी एक्सप्रेस हो। अली के भी ओवर प्राइस ऑर्डर ले रहे थे। कर्व पे बढ़िया क्रॉसिंग हो रही है। बहुत कड़े नियम आने चाहिए रेलवे में। वंदे भारत वगैरह ना, उसमें बोर्ड होता है, तो ये वो वाला पराठा है। अंडर पास निकाला जा रहा है इधर पे। ताजमहल का मतलब एक समझ लो डुप्लीकेट कॉपी। ट्रेन ओवरटेक कर रही है अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस को। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22,537 कुशीनगर एक्सप्रेस में, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1680 किलोमीटर कवर करती है 30 घंटे 45 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। और आज अभी हम फिलहाल हैं लखनऊ में। तो आज की जर्नी लखनऊ से मुंबई तक पूरी होने वाली है इस कुशीनगर एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो ये है लखनऊ का बादशाह नगर रेलवे स्टेशन और अभी बगल से ये डिपार्चर ले रही है वैशाली एक्सप्रेस। तो अभी अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 9 मिनट की देरी से ये आ गई अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और आज इस कुशीनगर एक्सप्रेस में हम ट्रैवल करने वाले हैं इसके सेकंड AC कोच में, और कोच है अपना ये A2। तो ये है अभी फ़िलहाल अपना कोच आज का सेकंड AC का। वैसे साफ़ सफाई तो ठीक है। बाकी सीट नंबर है अपनी अपर बर्थ 26 नंबर। इसी पर यात्रा होने वाली है पूरी अपनी मुंबई तक। लखनऊ तक आते आते अपनी ये कुशीनगर एक्सप्रेस लगभग 267 किलोमीटर कवर कर लेती है गोरखपुर से लखनऊ तक। उसे लखनऊ में अभी अपन ने इस ट्रेन को बोर्ड किया है बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से। वैसे बादशाह नगर से हमने पहली बार ही कोई ट्रेन बोर्ड करी है, ऐशबाग से तो पहले कर चुके हैं। तो ऐशबाग जंक्शन पे अभी अपनी ट्रेन पहुंची है, यहाँ पर भी 10 मिनट बिफोर पहुंची है। रात को 11:20 का अराइवल है और 11:30 का डिपार्चर टाइम। अभी 11:10 पे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि स्लैक टाइम काफ़ी दिया हुआ था। ट्रेन पहले 40-45 मिनट लेट चल रही थी, फिर बादशाह नगर आ गई सही, मतलब 6-7 मिनट की देरी से। उसके बाद अभी यहाँ पर बिफोर ही हम लोग पहुँच गए हैं। तो इस ट्रेन को अगर आप बादशाह नगर से नहीं पकड़ पा रहे हो, मतलब छूट रही है कोई वो है, तो आप ऐशबाग से पकड़ो इस ट्रेन को, क्योंकि भाई यहाँ पर मतलब इसको टाइम ऐसा दिया हुआ है ना कि यहाँ बिफोर पहुँचेगी और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। वैसे आज दिन में लखनऊ में गर्मी बढ़िया थी, लेकिन अभी वेदर बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ पर लखनऊ में। एकदम मस्त हवा चल रही है रात के टाइम पे, मज़ा आ रहा है भाई। अब देखो आगे वेदर कैसा मिलता है। अभी देखो बगल से ये आ रही है कैफियत एक्सप्रेस, जो कि आजमगढ़ से दिल्ली जा रही है। खैर कैफियत एक्सप्रेस की जर्नी आपको पूरी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इस ट्रेन में हमने दिल्ली से आजमगढ़ तक पूरी यात्रा की हुई है। तो अभी अपनी ट्रेन का तो टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, लेकिन हमें समझ नहीं आया जब कैफियत एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, ये डिले है, थोड़ी सी डिले है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 20-25 मिनट मुश्किल से। तो इसको पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसका टाइम जो है कानपुर वगैरह सब जगह पहुँचने का अपने से पहले ही है, लेकिन अपनी ट्रेन को पहले निकाल दिया। वही है, आगे निकल के कहीं ओवरटेक मारेगी कैफियत एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को, ये बात तो पक्की है। अभी देखो हल्की हल्की बिल्कुल बूंदें गिरनी शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है। देखो अभी देखो ऐशबाग रेलवे स्टेशन निकलने के बाद पैरेलल चल रहा है किसी ट्रेन के साथ। ये ट्रेन है अभी, ये लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से डिपार्चर लिया है इसने। और ये लो एक अमृत भारत एक्सप्रेस भी यहाँ पर लगी हुई है, जो कि अभी लखनऊ चारबाग की तरफ जा रही है। तो यहाँ से अपनी लखनऊ चारबाग वाली लाइन और अपनी ऐशबाग वाली लाइन आकर मिलती है आगे। ये अपनी आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, इंडिया की पहली अमृत भारत। आज ये 1.5 घंटे लगभग लेट है, इसलिए यहाँ पर खड़ी हुई है। अमृत भारत का पीछे का लोको हम दिखाई नहीं पाए, ये बीच में पेड़ आ गए उस लाइन के और अपनी लाइन के बीच में।
खैर जो ट्रेन पैरेलल निकली है लखनऊ से, वो देखो उसका लोकोमोटिव की वहाँ लाइट दिख रही है लगातार। देखो भाई ये पैरेलल कहाँ तक कैसा होता है, ज़्यादा दूर नहीं होगा हमारे ख्याल से, ये अपना मनक नगर रेलवे स्टेशन तक मुश्किल से। वो आ गया लोको वेब 7। ये आ गया मनक नगर रेलवे स्टेशन। ऐशबाग से लाइन आई है, लखनऊ चारबाग से लाइन आती है और यहाँ मिलती है। ओहो, अब बीच में ये मालगाड़ी आ गई यार, इस पैरेलल के बीच में। वो देखो भाई पेंटो, ये निकल रही है वो ट्रेन आगे, और ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है इसको, अपनी ट्रेन को दे दिया है रेड, यहाँ पर रेड सिग्नल। भाई पैरेलल ओवरटेक मार के जा रही है, ये कौन सी ट्रेन है अभी देखना होगा। अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। पता नहीं भाई साहब, इसका नाम भी नहीं दिखा, अंधेरा इतना, और ये पैरेलल ओवरटेक मार के यहाँ से निकल गई है। तो अभी जो बगल से पैरेलल मार के गई ना, ये थी अपनी पटना कोटा एक्सप्रेस। अभी ऑनलाइन चेक किया, ट्रैक किया, तब पता लगा ये गाड़ी है। चलो अभी हमने वैसे आपको इस कुशीनगर एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग नहीं बताई, लखनऊ पे तो हमने टाइमिंग्स आपको बता दी हैं। तो डेली ये ट्रेन शाम को 5:35 पे निकलती है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन रात के 12:20 पे पहुंचा देती है मुंबई के LTT लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन। चलो अभी अपनी ट्रेन जो है ना वहाँ से आई है, और अपनी ट्रेन को यहाँ पर क्लियरेंस मिल गया, मतलब वो आगे भागी है ये वाली लाइन से, जस्ट बगल वाली से दिखाते हैं हम आपको। तो ये बगल वाली लाइन से अभी निकली है पटना कोटा, और अपनी ट्रेन को भी एकदम ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जिस लाइन से कोटा पटना निकली थी, पटना कोटा, उसी लाइन पे अभी अपनी ट्रेन आ गई है यहाँ पे। ये है अमौसी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर वो ट्रिपल लाइन का सेक्शन खत्म हो गया। आगे अभी रेड सिग्नल था, अब एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया है अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस को। तो अभी देखो रात में बढ़िया यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, और ये देखो बिजली कड़क रही है एकदम आसमान में। ओहो भाई साहब, तगड़ा वेदर हो गया अभी तो, जोरदार हो रही है बारिश। ये देखो क्या मस्त वेदर हो गया अभी फिलहाल। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। रात के 12:52 का अराइवल है और 12:54 का डिपार्चर टाइम है। और अभी बिफोर पहुंचे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा भाई कि इतनी देर से कैफियत एक्सप्रेस से ओवरटेक क्यों नहीं करवाया अपनी ट्रेन को। और अभी वो ओवरटेक यहाँ होगा उन्नाव पे, क्योंकि अपनी ट्रेन 10 मिनट बिफोर है, 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 12 मिनट तो मिनिमम रुकना ही है। और पीछे जस्ट पीछे कैफियत लगी हुई है, इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, इधर पे लगाया गया अपनी ट्रेन को। और वो कैफियत आएगी अभी मेन लाइन प्लेटफॉर्म पे और 2 नंबर पे, और वहीं से हमें लगता है ओवरटेक करके जाएगी। चलो देखते हैं। अभी सामने ये लगी हुई है नई दिल्ली बरौनी क्लोन स्पेशल कैरिज ट्रेन की जर्नी हमने की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। और इसको रोक रखा है जबकि इसका हॉल्ट नहीं है यहाँ पे। और सामने से ये आ रही है LTT मुंबई से गोरखपुर जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस। अभी ये कुशीनगर यहाँ रुकेगी और निकल जाएगी इसको ओवरटेक करके, इस वजह से उसको यहाँ पर रोक रखा है। तो दोनों कुशीनगर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो गई यहाँ पर अभी उन्नाव जंक्शन पे। और सामने से ये आ गई कैफियत एक्सप्रेस। चारों प्लेटफॉर्म भी लगभग खाली थे, अपनी ट्रेन आई और उसके बाद देख लो सभी प्लेटफॉर्म एकदम फुल हो गए अभी।
आ गई वही कैफियत एक्सप्रेस जिसको हम लोग ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे पीछे छोड़ के आए थे। जिस चीज़ की उम्मीद थी वही हुआ। यहाँ पर कैफियत एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को ओवरटेक करके निकल रही है। मेन लाइन प्लेटफॉर्म पर कैफियत लगी हुई थी तो बढ़िया स्पीड अप हो गई है यहाँ से। और यहाँ कैफियत ओवरटेक करके गई, वहाँ से कुशीनगर ओवरटेक करके गई बरौनी स्पेशल को, बरौनी क्लोन स्पेशल। तो दो ओवरटेक एक ही रेलवे स्टेशन पे एक सेम टाइम पर होगा यहाँ पे। तो अभी देखो रात का हो गया 12:57। चलो अभी भी ट्रेन अपनी खड़ी हुई है, अभी फिलहाल हम सोते हैं, फिर सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। अभी फिलहाल गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 9। रात में काफ़ी लेट सोए थे, उसके बाद सुबह 5 बजे कई पैसेंजर्स ऐसे थे जिनको मतलब अभी ना उतरना था, कुछ फैमिली वगैरह आसपास ट्रैवल कर रहे थे। इतना शोर के सुबह फिर नींद ही ख़राब हो गई, फिर दोबारा सो पाए जैसे तैसे 6 बजे तक, फिर तगड़ी नींद आई। अभी उठे हैं 9 बजे। बाकी रूट की बात करें अभी तक क्या क्या निकला रात भर में इस ट्रेन जर्नी में, तो अपन उन्नाव पे हम सोए थे, उन्नाव के बाद आया कानपुर, फिर मेन स्टेशन झांसी, बीना, और कुछ देर पहले अभी हम लोगों ने अभी अपनी ट्रेन निकली है विदिशा से। कुछ ही देर में पहुंचेंगे हम लोग भोपाल जंक्शन, मध्य प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। सफ़र शुरू किया था, कुछ ही देर में पहुंचेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी। बाकी अभी तक अपनी ट्रेन ने लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और लगभग 26 मिनट की देरी से भी ट्रेन चल रही है। मतलब ज़्यादा डिले नहीं हुआ, इतना तो कभी भी कवर कर लेगी, सुपरफास्ट ट्रेन है ये। वैसे इस कुशीनगर एक्सप्रेस में आपको प्रॉपर पेंट्री कार का कोच मिल जाएगा। तो सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह मिल रहा था, लेकिन हम तो काफ़ी लेट से होकर उठे, तो अभी फिर ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म हो गया था। तो बगल में ही पेंट्री है जस्ट हमारे, तो वहाँ से लेकर आए हैं कि ब्रेड ऑमलेट। अभी फ़िलहाल यही ऑप्शन था। वैसे सुबह यहाँ पर पोहा, ब्रेड ऑमलेट और कटलेट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही थी। वैसे गर्मा गर्म अभी बन ही रहा था ऑमलेट वगैरह। चलो ये रहा, वही 50 रुपीज़ का दिया हुआ है, एक टोमेटो केचप, 2 ब्रेड और ये गर्मा गर्म ऑमलेट। अभी भोपाल जंक्शन के आउटर में ये देखो पैरेलल चल रहा है इटारसी भोपाल एक्सप्रेस के साथ विंध्याचल एक्सप्रेस। इसका रूट ही अलग है इस गाड़ी का। ये मतलब इटारसी से पूरा घूम कर आती है जबलपुर की साइड से। ओवरनाइट जर्नी रहती है इस गाड़ी की। खाना दोपहर में खाना कितने का है? 120 रुपए का। मटर पनीर का सब्जी है, मिक्स वेज सूखा सब्जी है, दाल फ्राई है, चावल है, पराठा है, अचार है। कितने का? 120? 30। 130। कितने बजे तक दोगे खाना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 12 साढ़े 12। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम लाओगे तो तो आप? हम तो देने लगेंगे 11:30 बजे से, मतलब आपके टाइम। हाँ तो 12:30 तक दे दो, 12 साढ़े 12 तक। अभी देखो रिवांचल एक्सप्रेस को तो यहाँ पर सिग्नल नहीं मिला, अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल गया। हुई अपनी सुपर फास्ट ट्रेन है, उस हिसाब से प्रायोरिटी मिल रही है गाड़ी को। रिवांचल कह रहे हैं, विंध्याचल एक्सप्रेस। आगे इसमें देखो मालगाड़ी का जो है लोकोमोटिव लगा रखा है, काफ़ी पुराना सा, WAG5। यहाँ पे इसको ओवरटेक करके अभी अपनी ट्रेन आगे निकल रही है। भोपाल 861 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 28 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन। वैसे यहाँ पर अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो 9:50 का अराइवल है और 10 बजे का डिपार्चर टाइम है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही मोस्टली ट्रेन आती हैं जो झांसी से अपना भोपाल की तरफ आती हैं। बाकी अभी आपने देखा कि भाई ब्रेकफास्ट तो अपना हुआ, ब्रेकफास्ट का टेस्ट बढ़िया था, उसका हमने रिव्यू ही नहीं दिया। तो टेस्ट तो ब्रेकफास्ट का सही था, मतलब ऑमलेट अच्छा था, फ्रेश गर्मा गर्म था तो अच्छा लग रहा था। बाकी सुबह और सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ ही देर पहले पेंट्री के वेंडर भी आए थे तो खाने का ऑर्डर लेके गए हैं, तो वही कह रहे हैं कि 12 साढ़े 12 तक सर्व कर देंगे। और थाली हमने पूछी तो बोल रहे हैं 130 की, मतलब 80 वाली बता ही नहीं रहे हैं। और इस ट्रेन की हमने बहुत बार सुनी है कि भाई इस ट्रेन में चलता है टोटल स्कैम।
तो आज हम भाई इसलिए हमने फिर इसमें टिकट किया है ताकि भाई देखा जाए कैसा क्या स्कैम चल रहा है, और ज़्यादा स्कैम चल रहा है तो फिर इसकी प्रॉपर कंप्लेन की जाएगी, क्योंकि भाई बहुत मनमानी चलती है इस गाड़ी में। चलो देखते हैं ये सारी चीज़ें तो अभी जर्नी में। बाकी ये रहा अपना भोपाल जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर वैसे कुछ चाय वगैरह अच्छी मिलती है यार, वो वेंडर्स अभी दिख रहे थे जब अपनी ट्रेन आई, अभी हमें लग रहा है ट्रेन के अंदर चले गए वो सारे। देखते हैं चाय वाय लेते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं भोपाल की चाय। दे दीजिए, कितने की है? 10 रुपीज़ में। ठीक है, एक दे दीजिए। पहले यहाँ पर ओ चाय चलती थी, वो तो बंद हो गई, उनका पता नहीं टेंडर वेंडर खत्म हो गया, काफ़ी समय हो गया, ओ चाय तो मिलती नहीं है। लेकिन हाँ, उनके जैसे ही वेंडर्स हैं, काफ़ी फीमेल वेंडर्स वगैरह भी हैं, तो वो यहाँ पर आपको चाय बेचते हुए दिख जाएंगे। तो अभी उनसे ही 10 रुपये की चाय ली थी, काफ़ी बढ़िया चाय भाई, अदरक वगैरह मस्त डला हुआ है। ये देखो भाई, चलती गाड़ी में चढ़ रहे हैं, सामान वामान गिर गया, भाई की लग रही है दौड़ कर रही वाली। ऐसा रिस्की काम करना ही नहीं चाहिए भाई। 10 मिनट गाड़ी खड़ी है, उसके बाद भी लोग इंतज़ार करते हैं ट्रेन के निकलने का। यहाँ पर भाई हम जाने कितने सालों से देख रहे हैं, एक ना एक इंजन खड़ा ही रहता है भोपाल पे, इस लाइन पे। यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे 1 या 2 इंजन मिनिमम, एक तो हमेशा मिलता है जब भी हम निकले यहाँ। इस कुशीनगर एक्सप्रेस में इतने एसी के कोच कर दिए हैं, अभी देखो ट्रेन ऐसी लग रही है जैसे कोई राजधानी एक्सप्रेस हो या कोई एसी एक्सप्रेस हो, इतने ज़्यादा इसमें एसी के कोचेस लगा दिए हैं फिलहाल तो। भाई भोपाल से अपन लोग निकल रहे हो, भोपाल ये पहुंच रही है अमरकंटक एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग से अभी फिलहाल आ रही है। यार इस ट्रेन में भी जर्नी की हुई है, तो चैनल पे आप देख सकते हो अमरकंटक की जर्नी। अभी वाटर बॉटल ली है, ये रॉयल किंग लोकल पानी 20 रुपये का बेचा जा रहा है। सेकंड एसी में भी ये बेच रहे हैं, तो फिर समझ लो जनरल स्लीपर सब जगह क्या बेच रहे होंगे। 14 रुपये की बोतल नॉर्मली होती है और ये 20 की लोकल। अभी भोपाल जंक्शन निकल भी नहीं पाया, भोपाल पे हम बता रहे थे कि भाई कैसा क्या स्कैम चलता है, और बस पानी हमको लेना था, पानी ख़त्म हो गया था, कल रात में वहीं से लिया था बादशाह नगर से। अभी कंप्लेन खैर हमने कर दी है रेल मदद के पोर्टल पे, और इसको आगे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जैसा कि सुना था, जितना मतलब आप लोगों के फीडबैक थे, कई लोगों ने मतलब मैसेज कमेंट भी किए कि भाई इस गाड़ी में करो, बहुत स्कैम चलता है। तो सुबह से ही देखने को मिल गया। ये थाली के भी ओवर प्राइस ऑर्डर ले रहे थे अभी, 80 की जगह 130, और यहाँ पानी तो लोकल तो है ही, उसको भी 20 का। हाँ लोकल देगा तो कंप्लेन नहीं डालेंगे भाई। कुछ समस्या थी इसके लिए रेल नहीं था अवेलेबल, तो अभी भोपाल से इम्पोर्ट किया है, बराबर है रेल। अच्छा, नहीं आपके वेंडर्स तो कह रहे हैं कि भाई रेल नहीं है ही नहीं है, शॉर्टेज है। पेंट्री में गए थे, आपके सामने रखा हुआ देखे हो गया, रखा हुआ था वो, तो हम तो भोपाल से पहले आए थे ना, फिर भोपाल अभी आप कह रहे हो भोपाल से जड़ा है। भोपाल से और इम्पोर्ट किया ना। हाँ तो जो ऑलरेडी था तो वो क्यों नहीं चलाया फिर? ऐसा था कि थोड़ा वो शॉर्टेज कम था इसके लिए। कहीं शॉर्टेज नहीं होता है, बहुत बार देख चुके इस गाड़ी में। ठीक है, क्या कर सकते हैं सर, बताइए। कुछ नहीं करिए आप, हमने कंप्लेन कर दी, आप अपना काम करिए। कंप्लेन तो है तो मेरे लिए दिक्कत है ना सर। तो दिक्कत है तो दिक्कत होनी चाहिए ना, जब यात्रियों को दिक्कत हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा बात नहीं सर, बात ठीक है आपके मान रहे हैं। सेकेंड एसी में ऐसा बेच रहे हो तो फिर और क्लासेस में क्या कर रहे होगे, ये तो आप ही जानते हो। नहीं ऐसा बात नहीं सर, लेकिन ये कि गोरखपुर में रेल अवेलेबल नहीं था, फिर लखनऊ में भी नहीं था। लखनऊ जहाँ भी रेल नीर अवेलेबल नहीं होता है उसकी जगह रेलवे ने ऑलरेडी रेलवे अप्रूव कई ब्रांड ऐसे कर रखे हैं। यूपी में डाप ज़्यादा चलता है, लखनऊ में मिलता है, लखनऊ नहीं तो मिलता है, वो तो बिहार से ज़्यादा मिलता है। लखनऊ पे भी मिलता है, बादशाह नगर पे भी था। वास्तव में वो फ्रेशेस का पानी ऐसा आता है उसमें। कुछ भी आता हो, 14 रुपये का आ रहा है ना रेलवे अप्रूव। फिर
ऐसा थोड़ी ना है कि जहाँ रेल नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो ओवर चार्जिंग अगर किया तो उसकी गलती है हमारे पास है कि लोकल गलती नहीं है, लोकल पानी बेचना गलती नहीं है। गलती तो है लेकिन अब क्या मान ही नहीं रहे हो ना, वो जी तो बात है, आप तो अभी भी नहीं मान रहे लोकल पानी की गलती है। मानने के लिए रेडी है सर, उसके लिए थोड़ी आपको बोल देंगे, ऊपर पाने के लिए भी है, लेकिन ये है कि जब रेडी नहीं था अवेलेबल, इसके लिए थोड़ा उसको कहीं अवेलेबल नहीं था, सब अवेलेबल था। अभी आपने क्या बोला हमसे कि आप आए थे जब पेंट्री में ब्रेकफास्ट लेने, तब लोकल वो रेल नहीं रखा हुआ था। जब रखा हुआ था तो फिर अवेलेबल कैसे नहीं था? कैसे नहीं था बताओ? अब दोनों बातें बोलोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। खुद ही बोल रहे हो, अवेलेबल तो रास्ता है। नहीं खुद ही बोल रहे हैं कि अभी भोपाल से जब आप आए थे, हम नाश्ता लेने भोपाल से पहले गए थे, पेंट्री गए थे तो कह रहे हैं अवेलेबल था, फिर कह रहे हैं भोपाल से चढ़ा है तब नहीं था। कि दोनों बातें कर रहे हो यार। 1 मिनट के अंदर दूसरी बाल्टी भी आ गई, 1 मिनट के अंदर हाँ वो भी आ गया, तुरंत रेल नहीं आ गया। रील नहीं आ गया 1 मिनट के अंदर वीडियो बनाते ही। उसको भेजने से क्या होगा भाई? वेंडर की गलती थोड़ी ना है। आप लोग वेंडर के ऊपर चढ़ते हो, वेंडर की गलती थोड़ी ना है। आप लोग जो चढ़ाओगे, जो दोगे, वो वही बेचेगा ना, वो घर से थोड़ा ना ला रहा है। लोकल पाने के लिए उसको बुला के क्या हो जाएगा? आप मैनेजर जो ओवर चार्जिंग किया है, हाँ पेंट्री में नहीं assistant। अरे ओवर चार्जिंग किया हो चाहे नहीं किया हो, लोकल बेच रहे हो, ये गलत है, बस बात खत्म। अब आप जाइए इधर, डिस्टर्ब मत करिए किसी को भी पैसेंजर को, ठीक है? सर ये क्या चाहते हो? चाहते क्या? कंप्लेन वापस ले ले। कंप्लेन- कंप्लेन वापस नहीं होगी, ठीक है? अब आप अपना समय, हमारा समय और किसी का समय बर्बाद ना करें। आप अपना काम करें आगे जाके। ऐसा ही है भैया। वाला है। पहली बार का नहीं है इसमें। जितनी बार इस ट्रेन में आए हैं, हर बार यही चीज देखी हमने, हर बार, एक बार का नहीं है। लोकल पाने के लिए लोकल पानी, ओवर प्राइसिंग, फरवरी में हमने भी देखा हर बार। गोरखपुर से आ रहे। लो सामने ये पैसेंजर भी यही बोल रहे हैं। नकली मतलब कोई ब्रांड का पानी। क्या करें, ऊपर से लेके इतना नीचे तक सब सिस्टम ऐसा है कि कुछ कर ही नहीं सकते। अभी अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है यहाँ पर, देखो नर्मदा रिवर। बस कुछ ही देर में इटारसी जंक्शन ट्रेन पहुंचेगी, उससे पहले नर्मदा रिवर क्रॉस कर रहे हैं। अभी बस इटारसी जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है। उसके आउटर में सिग्नल ही नहीं है तो रुकी हुई है अपनी ट्रेन। और सामने से ये आ रही है रीवा रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी ये जस्ट इटारसी जंक्शन से निकली है। और कर्व पे बढ़िया क्रॉसिंग हो रही है। मात्र 8 कोच वाला एक छोटा सा रेक है वंदे भारत एक्सप्रेस का इस रूट पे। पहले तो ये जबलपुर तक ही चलती थी, फिर एक्सटेंड कर दिया गया था इसको रीवा तक। कितना कचरा वगैरह इधर ट्रैक्स पे डला रहता है। ये OBH स्टाफ और पैसेंजर्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो फेंकते हैं। और अब इसके वजह से देखो, इतनी धूप में रेलवे के स्टाफ को एक एक कूड़ा बीन बीन के इसको पॉली बैग में इकट्ठा करके और ट्रैक्स को साफ करना पड़ता है। इसके लिए बहुत कड़े नियम आने चाहिए रेलवे में, सही में बहुत आवश्यकता है इस चीज़ के लिए, बहुत कड़े नियमों की। क्योंकि ये ट्रैक्स ऐसे ही गंदे होते रहते हैं रोज़, और रोज़ ये रेलवे के स्टाफ को इतनी मेहनत करके इसको साफ करना पड़ता है। थोड़ा सा सुधार होगा तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई देखने को मिलेगी। अभी देखो यहाँ पूरा रेलवे स्टाफ साफ करके गया है और पीछे काफ़ी गंदगी पड़ी हुई थी। थोड़ी आगे बढ़ी अभी अपनी ट्रेन, फिर रेड सिग्नल दे दिया है, फिर रुक गए हम लोग इटारसी के आउटर में। देखो अभी एक और कोई ट्रेन यहाँ से छूट रही है इटारसी से वैप 7 के साथ। पुणे लखनऊ एक्सप्रेस, बगल से पुणे लखनऊ एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है। चलो वापस से सिग्नल मिल गया अपनी ट्रेन को। और अपने जस्ट पीछे वो देखो, वहाँ पर एक ट्रेन लगी हुई थी सेम ट्रैक पर। और जहाँ तक हमें लग रहा है ये अपनी
गोरखपुर CSMT स्पेशल है, जो जस्ट अपने पीछे पीछे चल रही है। बगल में अभी ये लगी हुई है महानगरी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से वाराणसी जा रही है। अपनी ट्रेन भी इटारसी पहुंच गई है अभी फिलहाल। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन लग रही है और 3 पे लगी है महानगरी। अपने निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन में आता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लाइंस की बात करें तो नागपुर की एक लाइन अलग हो जाती है, एक लाइन यहाँ से भुसावल के लिए अलग हो जाती है, जो कि आगे पुणे और मुंबई के लिए भी अलग अलग होती है मनमाड़ से। एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपनी जबलपुर के लिए और एक भोपाल के लिए, जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 11:50 का अराइवल है और 11:55 का डिपार्चर टाइम अपनी इस कुशीनगर एक्सप्रेस का। तो 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी अभी जो कंप्लेंट की थी उसके लिए आए थे पेंटी के मैनेजर वगैरह, तो भाई कन्फ्रंट ये सारी चीज़ें कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये हो रही हैं, तो कह रहे हैं ओवर चार्ज गलत है। नहीं, ओवर चार्ज गलत है, ऊपर से जो लोकल बेच रहे हो वो भी गलत है। काफ़ी बोले कि कंप्लेंट वापस ले लो, वापस लो। हमने भाई वापस नहीं हो पाएगी, समय बर्बाद मत करो अपना भी हमारा भी। तो फिर भेज दिया वापस, अपनी भाई नहीं हो पाएगी वापस। चलो अभी यहाँ से वैसे उसके बाद फिर पानी यानी रेलनी वगैरह लेके आ गए कि ये रेल नहीं रही है, वो हमने भाई पहले को नहीं लाए। तो आधे घंटे की देरी से अभी अपनी ट्रेन यहाँ इटारसी पहुँची थी, लेकिन राइट 5 मिनट रुकने के बाद ही अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सामने से महानगरी एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया है। बाकी इटारसी जंक्शन पे अगर आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्रूट सैलेड भी मिल रही थी, हम देख ही नहीं पाए, नहीं तो ले लेते, थोड़ा आगे को था। बाकी स्टॉल्स वगैरह तो बहुत सारे मिलेंगे यहाँ, खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन एक और ओवरटेक करके निकल रही है। देखो सामने खड़ी हुई है दरभंगा मैसूर बागमती एक्सप्रेस। इसको भी यहाँ ओवरटेक करके निकल रहे हैं, क्योंकि अपने से पहले ही लगी हुई थी यहाँ के। अभी देखो दिन का हो रहा है 12:32। अपना लंच यहाँ पर आ गया है। वेज मील ही मंगाई हुई थी, तो इसमें एक दाल, सूखे आलू मटर की सब्जी, चावल, एक ये मटर पनीर भी दिया हुआ है, साथ में अचार, और ये 2 पराठे रहेंगे। इसमें रोल है पराठे का, और ये मिर्ची भी दी हुई है साथ में। वैसे अभी हमने दाल और पराठा टेस्ट किया भाई, काफ़ी बढ़िया, मतलब दाल तो अच्छी है और पराठे का टेस्ट भी बढ़िया है। ये जो पराठा है ना, ये देखो ऐसा, ये मेथी वगैरह डली हुई है इस पराठे में। और नॉर्मली ये प्रीमियम ट्रेन जैसे वंदे भारत वगैरह है ना, उसमें बोर्ड होता है, तो ये वो वाला पराठा है, ये बाहर से बोर्ड हुआ है, पेंट्री में नहीं बना। दाल तो ठीक है, पनीर ट्राई करते हैं। सब्जी का टेस्ट सही है, पनीर का सही है, सूखे आलू मटर का टेस्ट भी सही है। तो ओवरऑल खाने का टेस्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कटनी भुसावल एक्सप्रेस। रात में अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस ने ऑलरेडी 2 ओवरटेक कर दिए थे, लेकिन आधी रात में निकल गए। काफ़ी लेट तो हम जगते रहे थे जब अपनी ट्रेन को ओवरटेक पड़ा था, और उसके बाद में ये शायद कानपुर निकलने के बाद मारे होंगे। एक तो गोरखपुर CSMT स्पेशल को, वो तो पीछे चली रही थी, हमने बताया था, और एक और अपनी साबरमती एक्सप्रेस को, दोनों गाड़ियों को ओवरटेक मार दिया था रात में, या बिल्कुल सुबह सुबह आप कहूँ इस ट्रेन ने, अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस ने। और अभी जो ओवरटेक किया ना, ये थी कटनी भुसावल एक्सप्रेस, इसको भी यहाँ पर ओवरटेक कर दिया। तो मतलब अभी तक इस जर्नी में लगभग 3 ट्रेनों को लपेट चुकी है भाई कुशीनगर एक्सप्रेस। बच्चों का गुड इंग्लिश, हाथ मुंह धोने का पेपर सौंप दिया। बच्चों खिलौने बॉल। अभी पीछे की साइड काफ़ी देर से अपनी ट्रेन रुकी हुई थी, और उसका रीज़न है यहाँ पर ये देखो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है अभी अपनी, काफ़ी देर, मतलब बहुत ज़्यादा देर से रुकी हुई थी पीछे।
ये देखो पूरा यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, OHE पोल वगैरह, OHE वायर वगैरह का। ये देखो अंडरपास निकाला जा रहा है इधर पे, पूरा ट्रैक काट के और नया एक अंडरपास निकाला जा रहा है। इस वजह से अभी पूरी जो है ये ट्रैक जो है एकदम बंद हो गया है। ये वाला बगल वाला तो एकदम बंद है और ये भी इस पे से भी धीमी धीमी ट्रेन निकल रही है। अभी अपनी कुशीनगर भी एकदम स्लोली स्लोली यहाँ से निकल रही है। एक 1028 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 26 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हारदा रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। वैसे हारदा जो है ना, ये अपनी सॉइल फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए ये मध्य प्रदेश स्टेट का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट एंड सोयाबीन का। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है और ट्रेन 1 घंटा 26 मिनट लेट इसलिए हुई है, वो हमने दिखाया था, वो ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा था, वो अंडरपास नया निकाला जा रहा है, तो अपनी ट्रैक भी काटी होगी, इसलिए अपनी ट्रेन को बहुत देर वहाँ रोका रखा। जैसे ही अपनी ट्रेन अपना ट्रैक सही हुआ, अपनी ट्रेन को धीरे धीरे वहाँ से पास कर दिया और बगल में ये खड़ी हुई है अभी LTT प्रयागराज स्पेशल। अब वो ट्रैक तो एकदम कटा हुआ था, वहाँ काम चल रहा है, इस वजह से इसको रेड सिग्नल है, यहाँ रुकी हुई है, इसका तो हॉल्ट भी नहीं है यहाँ पे। और बहुत टाइम से आप लोगों की डिमांड थी हारदा रेलवे स्टेशन कवर करने की, तो ये लो भाई फाइनली आपका हारदा रेलवे स्टेशन अभी यहाँ पर कवर कर लिया। लो सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का यहाँ से निकलने का। तो भाई साहब ऐसा होता नहीं है कि कुशीनगर एक्सप्रेस में सीट्स आपको खाली देखने को मिले जर्नी के दौरान, बट अभी आज इस ट्रेन में सेकंड AC में कुछ सीटें खाली हैं, जिनमें से एक ये साइड लोअर भी थी। तो अभी फ़िलहाल तो यहीं बैठे हुए हैं हम। शाम का टाइम देख लो, 4:42 हो गया है और इस ट्रेन में आपको इवनिंग स्नैक्स में मैगी मिल जाएगी और साथ में ये मिर्ची के पकौड़े के साथ भी मिर्ची है, तो ये 10 रुपये पीस के हिसाब से आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। वैसे तो हमारी अपर बर्थ है, वहाँ बैठे बैठे कितना रिव्यू का फूड वगैरह का रिव्यू वहीं कर ही दिया था। अभी ये पकौड़े वगैरह का हमने सोचा चलो यहीं पे रिव्यू करते हैं। मस्त साइड लोअर खाली हुई है और अभी फिर चाय वाय भी देखते हैं कैसा क्या हिसाब किताब है इस ट्रेन का। फ्रेश गर्मा गर्म है इसलिए हमने ट्राई किया। अंदर से थोड़ा सा फीका है बट इसके साथ में थोड़ा सा ऐसा नमक दिया हुआ है प्लेट में, वो लोग आके खाएंगे ठीक लग रहा है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है इसमें नमक डालना चाहिए। और अंदर से एकदम खोखला है, उसमें क्या है जो बीज वगैरह होते हैं ना वो निकाल दिए हैं, ये हिसाब हमें समझ नहीं आया। वैसे बीज वगैरह जो है उसके साथ ही बनाया जाता है। आज दिन में तो अच्छी गर्मी थी, धूप थी और शाम को भी एकदम ऐसे बादल से हुआ है, क्लाउडी सा वेदर हो गया है। देख रहे हो सनसेट तो फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वेदर एकदम चेंज हो गया है। अपनी ट्रेन अभी देखो सामने पहुंच रही है बुरहानपुर और सामने से डिपार्चर ले रही है बुरहानपुर से काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस। बारह 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 26 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बुरहानपुर रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 ही प्लेटफॉर्म है, 72 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको सेंट्रल रेलवे आता है, भुसावल रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे जो बुरहानपुर है ना, यहाँ पर आपको एक ताजमहल का मतलब एक समझ लो डुप्लीकेट कॉपी एक ऐसा मोन्यूमेंट मिल जाएगा, उसके लिए भी काफ़ी ये चर्चित रहता है, काफ़ी चर्चा में रहता है और काफ़ी जाना जाता है इसी के लिए। चलो 2 मिनट का हॉल्ट का भी सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का यहाँ से निकलने का। मेन लाइन प्लेटफॉर्म है तो स्पीड अप अच्छी हो गई गाड़ी स्टेशन के डिपार्चर में ही।
तो बुरहानपुर से जो अपनी ट्रेन निकल गई है और ट्रेन के निकलते ही हमने एक चाय ले ली है। नॉर्मल अपनी रेगुलर चाय ही है। इस ट्रेन में आपको प्रीमिक्स चाय नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई इस ट्रेन में बता रहे हैं वैसे ही पैसेंजर ट्रैवल करते हैं जो लेते ही नहीं है 20 रुपये वाली चाय, तो ये नॉर्मल 10 वाली चाय मिल जाएगी। तो अब ये ले लिए, चलो इसको ट्राई करते हैं। वैसे खुशबू तो अदरक की बढ़िया आ रही है इसमें से। भाई साहब अदरक बढ़िया डला हुआ, एकदम कड़क चाय आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाली है। मतलब खाना भी अच्छा था। देखो जो चीज़ अच्छी थी वो अच्छी है, जो नहीं थी वो नहीं थी। जिस चीज़ में इशू है वो उसमें इशू है, वो वाली बात है। हम आपके साथ एकदम जेन्युइन चीज़ शेयर करते हैं, है ना, एकदम फीडबैक एकदम जेन्युइन, क्योंकि भाई हमको क्या करना है, ना हमें कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। हम तो भाई आप लोगों को एकदम सही चीज़ मिले उसके लिए काम करते हैं, समझ लो बस। तो ओवर प्राइस था उस पर। नॉर्मल लोकल जो बोतल दे रहे थे उसको वो गलत थी तो गलत बोला। खाने का टेस्ट अच्छा था तो अच्छा था, इसका टेस्ट अच्छा है तो अच्छा है। तो इस ट्रेन में अगर आपको प्रीमिक्स चाय नहीं मिलेगी तो ये वाली नॉर्मल चाय आप ट्राई कर सकते हो। बगल से ये क्रॉस हुई LTT मुंबई रक्सौल अंत्योदय। तो अभी भुसावल पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है यहाँ पर तापी रिवर को। और कुछ खासा सनसेट तो आज देखने को नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा क्लाउडी वेदर हो गया इधर पे शाम के समय। अभी सामने से ये आ रही है बेंगलोर नई दिल्ली कर्नाटका एक्सप्रेस। बारह 1258 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 5 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भुसावल रेलवे स्टेशन की बात करें, इसको 100 टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल किया गया है। और आपको पता है यहाँ पर जो रेलवे यार्ड है ना, वो एशिया का 2nd लार्जेस्ट रेलवे यार्ड है। लगभग उसमें 243 ट्रैक्स हैं। समझ लो एक यार्ड में 243 रेलवे ट्रैक्स, इसलिए एशिया का 2nd आपको लार्जेस्ट रेलवे यार्ड यहाँ पर मिलने वाला है। लगभग 290 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट ऑपरेट करता है। इसको सेंट्रल रेलवे आता है, भुसावल रेलवे डिवीजन, और अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। बिल मंगवाया हुआ था खाने का, जो दिन में खाना मिला था ना अपन को, तो ये देख लो 80 रुपये की वेज मील का बिल आ गया है। 130 बोल रहे थे लेकिन बिल आया 80, तो 80 के हिसाब से फिर अभी हमने पेमेंट कर दी है। बाकी ये देख लो भुसावल रेलवे स्टेशन पे आपको चाय, बिरयानी, डोसा, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखो ये वड़ा पाव मिल रहा है, यहाँ ये डोसा मिल रहा है, और वो भी कैसे भाई, केले के पत्ते पे ऐसे प्रॉपर। ये देखो साथ में बिरयानी वगैरह भी मिल रही है। तो खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भुसावल जंक्शन पे मिल जाएंगे। बगल में ये आ गई अभी पवन एक्सप्रेस जयनगर LTT। बहुत देर से ये ट्रेन अपने पीछे पीछे ही चल रही थी। खैर ओवरटेक तो नहीं कर सकती हूँ, ये मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की अपनी ट्रेन सुपरफास्ट है। अभी हम लोग भुसावल से निकल रहे हैं और बगल में ये भुसावल पे एंटर हो रही है मुंबई आसनसोल सुपरफास्ट। अभी देखो क्या मस्त यहाँ पर सनसेट देखने को मिल रहा है।
अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पर देखो अभी बढ़िया सनसेट तो देखने को मिला ही, थोड़ा सा यहाँ पर बादल अभी हट गए थे तो बढ़िया सनसेट देखने को मिला। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है जलगांव जंक्शन पे। टाइमिंग्स और हम आपको बता देते हैं। खैर भुसावल की भी टाइमिंग्स नहीं बताई थी, तो भुसावल पे अराइवल था अपना 4:50 और 4:55 का डिपार्चर, और जलगांव पे 5:20 का अराइवल है और 5:22 का डिपार्चर। 1 घंटा 10 मिनट की देरी से अभी भी अपनी ट्रेन चल रही है। बगल से ये क्रॉस हुई पुणे हटिया सुपरफास्ट। अब ये वागई नाम से छोटे से रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे ट्रेन को लिया गया और कोई ट्रेन ओवरटेक कर रही है अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस को। तो भुसावल पे जिस पवन एक्सप्रेस को हम लोग पीछे छोड़ के आए थे अभी वही ओवरटेक करके गई है, जबकि वो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है। लेकिन चक्कर ये है ना, उसका टाइम भी मुंबई एलटीटी मुंबई पहुंचने का अपने बाद ही है, लेकिन अभी ओवरटेक इसलिए करके गई उसके क्योंकि बहुत कम मतलब 3-4 ही हॉल्ट है अभी मुंबई तक, और अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस के बहुत ज़्यादा हॉल्ट है, इस वजह से उसको पहले ही निकाल दिया। वही थोड़ा सा डिले चल रही है लेकिन अपनी ट्रेन ज़्यादा डिले है। अब देखो आगे शायद उसको दोबारा ओवरटेक करवाएं, मुश्किल है वैसे क्योंकि अपनी ट्रेन डिले चल रही है, ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं है अभी, ओवरटेक के चक्कर में और ज़्यादा डिले हो गई है। देखो अभी सामने से आ रही है सेंट्रल रेलवे की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस 22221 CSMT मुंबई निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। ये लो यहाँ पर किसी ट्रेन को ओवरटेक मार के गई है यहाँ CR राजधानी, कोई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, इसको यहाँ लपेट गई CR राजधानी। अभी देख लो रात का हो रहा है 8:10, डिनर अपना आ गया है और सुबह थी पनीर की सब्जी अभी इसकी जगह, एक ये छोले की सब्जी है, बाकी दाल अचार एक आलू की रसे की सब्जी, साथ में चावल और ये 3 रोटी। चौदह 42 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट की देरी से भी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे मनमाड़ की बात करें तो बहुत सारी लाइन्स आगे और यहाँ पर मिलती है। एक तो अपनी यहाँ से मुंबई वाली लाइन लग जाएगी नासिक होते हुए, एक लाइन चली जाती है पुणे के लिए, नांदेड़ के लिए, औरंगाबाद के लिए, और एक लाइन तो इटारसी से आई रही है जिससे हम लोग आ रहे हैं, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ओवरऑल डिनर का टेस्ट सही था इस ट्रेन का, मतलब दिन में जो लंच दिया था उससे डिनर का टेस्ट थोड़ा सा हम कहेंगे स्लाइटली डाउन था, लेकिन सही था। ट्राई कर सकते हो, मतलब खाना पीना आप इस ट्रेन का खा के आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का टेस्ट बढ़िया रहा पूरी जर्नी के दौरान, मतलब एक भी मील ऐसी नहीं रही, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो के कोई भी चीज़ में कोई कमी हो, चाय भी बढ़िया है। तो खाना पीना आप इस ट्रेन का ट्राई कर सकते हो। बाकी अपनी ट्रेन का मनमाड़ जंक्शन में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और 1.5 घंटा ट्रेन जो लेट चल रही है ना, वो 1.5 घंटा ही चल रही है, कुछ भी कवर नहीं किया जब से।
1515 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी अपनी ट्रेन 1 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 8:27 का अराइवल है, 8:30 का डिपार्चर टाइम अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस का दिया हुआ है नासिक रोड रेलवे स्टेशन से। बाकी बगल में ये अभी लगी हुई थी पंचवटी एक्सप्रेस जो कि मुंबई से मनमाड़ के बीच में चलती है। तो ये मुंबई से मनमाड़ जा रही है। ऑलमोस्ट ट्रेन खाली पड़ी हुई है। ये चेयर कार सेकंड सीटिंग सब कुछ खाली पड़ा हुआ है इस गाड़ी का। चलो 3 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन भी निकल रही है नासिक रोड रेलवे स्टेशन से। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है इगतपुरी। यहाँ तो ऑफिशियल होल्ड नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन इगतपुरी से निकल रही है और ये लगे हुए हैं इगतपुरी इस घाट सेक्शन कसारा घाट सेक्शन के बैंकर लोकोमोटिव्स। वैसे आज तो ये पूरा कसारा घाट सेक्शन जो है रात में ही निकलने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हम आए थे LTT भोपाल सुपरफास्ट में जब जर्नी की थी ना, तब हमने आपको दिखाया था कसारा घाट सेक्शन। और वैसे भी अभी गर्मियों में उतना ज़्यादा मज़ेदार भी नहीं लग रहा था, फिर भी दिखाया था थोड़ा सूखा सूखा। तो अभी खैर रात में निकल जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब तो मानसून का इंतज़ार है, जल्द से जल्द मानसून आए तब फिर अच्छे से कवर करेंगे ये वाला घाट सेक्शन। अभी देखो सामने से ये इगतपुरी पे एंटर कर रही है मुंबई नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस। ये देखो इसके पीछे बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए थे 3-3। रात के टाइम भी कसारा घाट का मतलब मज़ा ही अलग है, क्योंकि यहाँ लाइट्स वगैरह आपको प्रॉपर ऐसे टनल में देखने को मिलेगी। ये देखो टनल में तो पता ही नहीं लग रहा है कि रात में चल रही है गाड़ी, लाइट्स प्रॉपर लगी हुई हैं। अभी भी घाट सेक्शन में अपनी ट्रेन चल रही है। बाकी वॉशरूम की कंडीशन वगैरह हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ तो साफ़ सफाई ठीक है, मिरर भी सही साफ़ है। अंदर चलते हैं वॉशरूम में। तो यहाँ वॉशरूम भी पूरी जर्नी के दौरान बढ़िया मेंटेन रहा है, कोई स्मेल नहीं कुछ नहीं। हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है। अभी से लगभग 2 साल पहले इस ट्रेन के हमने सेकेंड AC में ट्रैवल किया था भोपाल से झांसी, तब बहुत बेकार कंडीशन में था वॉशरूम इस ट्रेन का सेकेंड AC का। लेकिन अभी चलो ये देख के तो सही लग रहा है कि एटलीस्ट अभी मेंटेन ठीक है वॉशरूम में, और मतलब साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान दिया गया है। पूरी जर्नी के दौरान साफ़ सफाई मेंटेन की गई है इस ट्रेन में। इतनी रात में भी अभी देखो थोड़ा सा पैरेलल चल रहा था यहाँ पर लोकल ट्रेन के साथ, तो पैरेलल ओवरटेक मार दिया है क्योंकि तो उसका वहाँ पर स्टॉप था। अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 1 घंटे की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी कुशीनगर एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मुंबई के LTT रेलवे स्टेशन। रात के 1:20 ट्रेन यहाँ पर पहुंची है, मतलब 1.5 घंटा लेट चल रही थी, लेकिन आधा घंटा मुश्किल से कवर कर पाई है गाड़ी। और जो पवन एक्सप्रेस है वो आगे आगे ही चलती रही और अपने से पहले ही यहाँ पर पहुँच गई। चलो आज की इस ब्लॉग में एंड करते, काफ़ी लेट हो गया है भाई। अभी जाना है CSMT, हमको नेक्स्ट जर्नी वहाँ से होने वाली है हमारी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जर्नी लाने वाले हैं सेकंड वाली। चलो वो तो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। अभी फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।